एवरीवन वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल अग्नि ट्यूटर। आज हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं। हमारी सेकंड क्लास है। आज थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा इसके थंबनेल में, पोस्टर में। एक्चुअल में मैं रेडी कर चुका था इसे 4/7 को, तो आज है आपकी 21 तारीख। तो आज की क्लास है 21/11/2023। मैंने आपको बताया था 8:30 बजे हम लोग लाइव आएंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न 1-2 दिन हम नहीं आ पाएंगे। तो अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अभी करते हैं शुरू आज की क्लास। देखो, रीजनिंग की क्लास कल भी मैंने आपको बताया था, हर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। हर एक प्रैक्टिस है जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, किसके लिए? आपके पुलिस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जेल वार्डन के लिए, टैट के लिए, और साथ में पटवारी के या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये सेशन। ये वही क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्न में से आप फाइंड ऑड वन आउट। आप ऑड इसमें से फाइंड करेंगे जे, जी, आर, एन, एन, जे या यू, क्यू। इन चारों में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो डिफरेंट है बाकी तीन, जैसे बाकी तीन से एक डिफरेंट रहेगी। जैसे अब देखिए, जब भी आपके पास एनालॉगी का या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब भी वो आपको क्वेश्चन देंगे, तो देखो जे, जी, जे आपका 10th नंबर पे आएगा अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, और जी आएगा 7 पे। ऐसे ही आपका आर, एन था, आर आपका 18th नंबर पे, एन आपका 14th नंबर पे। मींस आप क्या करेंगे, ए बी सी लिख लो, उसके सामने क्या कर लो, उसकी नंबरिंग कर लो। ए जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे अप टू 26। तो आर और एन मेरे पास आया 18 और 14 पे। इसके बाद मेरे पास है एन जे जो कि है 14 और 10 पे। इसके बाद मेरे पास यू क्यू जो कि है 21 और 17 पे। तो ध्यान से देखें, 21 और 17 डिफरेंस कितने का है? 4 का। 14 10 का भी डिफरेंस 4 का। 18 और 14 का डिफरेंस भी 4 का। लेकिन 10 और 7 का डिफरेंस किसका है? 3 का। तो मतलब जो आपकी बी, सी और डी तीन ऑप्शन हैं, इनका क्या लॉजिक है? सेम, कि इन दोनों लेटर्स में जो आपका डिफरेंस है वो 3 3 का है, लेकिन ऑप्शन कौन सी, ए जो है वो अलग है, क्योंकि इन दोनों लेटर में आपका डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या लिखोगे? 5 4 3 6 7 8 4 2 क्वेश्चन मार्क 34 30 या 30। मीन्स देखो, अब ये जो आपका बनेगा, या तो ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न में बनेगा या फिर ये वर्टिकल पैटर्न में बनेगा। बनाओ आप इसे कहीं ना कहीं, ये आपका, अब देखो ये बनेगा आपका वर्टिकली में, टॉप टू बॉटम। क्यों बनेगा? क्योंकि नीचे देखो आप, टोटल सम है 34, ये है 30 और ये भी कितना है आपका 30। अगर मैं सम की बात ना करूं तो देखो, फर्स्ट रो में आपका फर्स्ट एलिमेंट है 5, सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है 6। इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें ऐड कर दो क्या? 4। मीन्स मैं अगर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 34, जो कि आपका ये नीचे रिजल्ट है। ऐसे ही 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 2, कितना आ जाएगा आपके पास? 30। ऐसे ही 5 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें क्या प्लस करूं कि मेरे पास 30 आए? तो देखो 3 8 से 24, 24 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास ये क्या बन जाए आपका? 30 बन जाए। तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा? 6 अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 30। मीन्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला आपका एनालॉजी का क्वेश्चन। जैसे पुस्तक का संबंध जो है वो पुस्तकालय से है। मीन्स जो आपकी बुक है वो लाइब्रेरी में रखी जाएगी, लाइब्रेरी में मिलती है। तो आपके जो वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, वो कहाँ मिलेंगे? आपके वन में मिलेंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से, तो वृक्ष का संबंध किससे है? वन से। अगला आपका एनालॉजी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का, देखो DIMO को इसने लिखा DMIO। तो बताओ JUVR को क्या लिखा जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो डी को इसने डी लिखा, MO को O लिखा, M को इंटरचेंज कर दिया। देखो, तो वैसे ही जे को ये जे लिखेगा, आर को ये आर लिखेगा,
अभी पहले लिखेगा और यू बाद में लिखेगा, आंसर क्या आएगा, जे अवी यू आर, मीन्स ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि स्टोव का कोड ई अवी ओ टी एस, इसे भी लिख लें, एस टी ओ अवी, ई को क्या लिखा इसने, ई अवी ओ टी एस, आगे कैंडल को इसने लिखा ई एल डी एन ए सी, तो रिपोर्ट आर ई पी ओ आर टी। देखो भाई लोग, ये है आपका ई लास्ट वाला स्टार्टिंग में, फिर मतलब इसने क्या कर दिया, उल्टा उठा के चला, ये ई एल डी एन ए सी, मतलब जो स्टार्टिंग का वो लास्ट में लिखा, जो लास्ट वाला वो स्टार्टिंग में लिखा, मीन्स शफल कर दिया, ये बन जाएगा आपका क्या, टी आर ओ पी ई आर, ट्रोपर, मीन्स क्या आ गया, ऑप्शन डी आपकी सही है। अगला आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। देखें, 5 फ्रेंड्स, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में साउथ की ओर मुंह करके बैठे हैं। उसमें मोहन और बालू, मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है, सेंटर में है, और राजू प्रवीण के ठीक दाएं और, दाएं मीन्स आपके राइट साइड में बैठा है। इसी तरह अमित बालू के दाएं और, अमित जो है वो राइट साइड बैठा है किसके, बालू के। तो सबसे दाएं मतलब मीन्स आपके लेफ्ट में कौन है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मैं अगर साउथ ईस्ट साइड मान लूं तो आप लोग इस साइड मुंह करके बैठे हैं, ये 5 के 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो बालू जो है, पहली लाइन के अकॉर्डिंग बालू जो है, मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है। ये मैंने लिख दिया मोहन, तो मोहन किसके बीच आ गया, बालू और राजू। देखें, ये कंपल्शन नहीं है कि राजू यहीं पे आएगा, हो सकता है राजू आगे हो और बालू यहाँ पे हो, लेकिन ये आगे स्टेटमेंट पढ़ के लग जाएगा पता। और राजू जो है वो प्रवीण के ठीक दाएं ओर बैठा है। कौन, राजू जो है वो प्रवीण के दाएं ओर बैठा है, ठीक है। राजू जो है वो प्रवीण के ठीक दाएं ओर बैठा है। अमित बालू, देखो ये अमित जो है वो बालू के दाएं ओर बैठा है। क्वेश्चन में दायां बायां, सबसे दाएं और उसने पूछ रखा है, तो ये आपका देखो बालू, मोहन और राजू, साउथ का आपका मुंह आगे की ओर, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। और राजू प्रवीण के ठीक दाएं ओर, राजू प्रवीण के ठीक दाएं ओर, ये आ गया आपका प्रवीण। ये अगर प्रवीण आ गया आपका, अमित जो है वो बालू के दाएं ओर बैठा है, बालू का दायां क्या है आपका, अमित है। यहाँ बाएं करो आप, ठीक है, ये बाएं आएगा, ये भी आपका बाएं आएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये, हाँ स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर मैं इसे बाएं और दाएं की जगह बाएं और बैठाऊं तो देखो क्या बनेगा आपका, मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है, बालू जो है वो अमित के दाएं ओर है, और राजू जो है, राजू के ठीक दाएं ओर कौन आएगा आपका, प्रवीण आएगा। बाएं दाएं मीन्स यहाँ पे अगर आप बाएं करोगे तो उसका उल्टा उसके क्या होगा, दाएं होगा। तो उसने पूछ लिया सबसे दाएं ओर कौन बैठा है, तो सबसे दाएं ओर कौन बैठा है आपका, प्रवीण, मीन्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला, यदि 2 इजिकल टू 0, 3 बराबर है 3, 4 बराबर है 6, 5 बराबर है 9, तो 7 बराबर है किसके, मीन्स 2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो 2 कैसे बना होगा, ये देखो 2 प्लस 0 अगर मैं बनाऊं तो बन गया 2, और 0 कैसे बना होगा, 0 मल्टीप्लाई 3 0। ऐसे ही उसने आगे बोला 3 इज इक्वल टू 3 कैसे बना होगा, देखो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3,
और दूसरा बन गया आपका 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही 4 इज इक्वल टू 6 मीन्स 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 मीन्स आपका ये टेबल चला है किसका 1 3 ज़ा 2 3 ज़ा। ऐसे ही आगे है आपका 5 5 कैसे बना 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 मीन्स जो रिजल्ट है उसमें प्लस 1 करके नेक्स्ट रिजल्ट, फिर प्रीवियस रिजल्ट में प्लस 1 करके नेक्स्ट रिजल्ट, और यहाँ भी सक्सेसिव चला है 1 2 तो आगे आएगा 3 3 ज़ा 9। तो ऐसे ही उसने 7 का पूछा है तो 7 के लिए आप क्या करोगे 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और ये क्या बन जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 मीन्स ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगर इसका पिछला भी पूछा होता तो आप क्या करते 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, लेकिन उसने 7 का पूछा तो 7 कैसे बना 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और 5 3 ज़ा 15 सक्सेसिव चला तो क्या बन गया आपका ये 5 3 ज़ा 15। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे आपका उसने बोला बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप नहीं करोगे मीन्स आप क्या करोगे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करोगे। जैसे क्वेश्चन है ये 48 प्लस 6 माइनस 12 डिवाइड 2 प्लस 10। डिवाइड को उसने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई को माइनस कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई है ही नहीं यूज़ नहीं होगा, माइनस को प्लस कर दिया, ये कर दिया प्लस, प्लस को डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड, ये भी क्या आपका डिवाइड, भर दो वैल्यू 48 6 12 2 एंड 10। क्रम मीन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कितना बन गया ये 8 प्लस 12 20 22 ज़ा 40 और 40 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 काट दो, आंसर कितना आएगा आपका 4। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मीन्स बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप नहीं करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 4। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है मेरे को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप नहीं करोगे। अगला है आपका सीरीज़ का क्वेश्चन है। देखो 0.15 से बना 0.3, 0.3 से क्या बनेगा उसका आगे बनेगा 1.2, उससे आगे बनेगा क्या 2.4। अगर इसमें कॉमन देखो तो क्या चलेगा 0.15 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये बन जाएगा क्या 0.3। तो 0.3 में आप 2 मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा 0.6, फिर 0.6 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 1.2 और 1.2 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2.4 मीन्स 0.6 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। मल्टीप्लाई 2 करके ये सीक्वेंस चलेगा सारा ये आपका क्लियर है, तो आंसर आएगा क्या 0.6, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला फिर से आपका नंबर सीरीज है लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल है। देखो बी सी डी, आगे डी बी सी, इसके बाद ई एफ जी और डैश, ठीक है। बी सी डी डी बी सी 2 3 4, 4 2 3 5 6 7, तो आगे क्या आएगा आपका ये जैसे ये था 2 3 4 4 2 3 बना तो वैसे ही ये क्या बन जाएगा आपका पहले ये बन जाएगा 7, फिर आएगा आपका 5 और फिर आएगा क्या 6 मीन 7 5 6, 7 5 6 से क्या बन गया ये आपका जी ई एफ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जैसे फर्स्ट सेकंड का चेंज किया वैसे ही थर्ड जो है वो किसका चेंज होगा फोर्थ का। अगर एच आई जे पूछा होगा तो इसको आगे आप क्या कर दोगे चेंज कर दोगे अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस टर्म्स। अगला नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे मीन्स टोटल 133 फ्लावर्स हैं, उसमें से उसने 5/7 बेच दिए मीन्स 5/7 पार्ट उसने बेच दिया, तो उसके पास कितने शेष बचे ये आपको निकालना है। देखो 133 टोटल में से माइनस कर दो जितने उसने क्या कर दिए बेच दिए 5/7, 7 से कटेगा कितनी बार 19 टाइम, ये बन गया 135 माइनस 19 पंजे 95। 133 में से जब आप 95 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 38 उसके पास क्या है रिमेनिंग फ्लावर्स मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला या ऐसे कौन सी 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी एक ऑप्शन है जो
इनमें से नहीं बनाया जा सकता, इस पूरे वर्ड के किसी भी लेटर से आप उसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो ध्यान दें, रिट्रीट, डिपेंड, रिपेंट। तो ध्यान दें, इस पूरे वर्ड में आपके पास ए नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीन्स इन चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन ऐसी है जिसे आप इन वर्ड से, इन लेटर से नहीं बना सकते। मीन्स रिट्रीट आर भी है, ई टी आर ई टी है, लेकिन क्या नहीं है आपके पास, ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मीन रिट्रीट को आप इस वर्ड के लेटर में से निकाल के नहीं बना सकते। अगला, एक सार्थक क्रम आप इस यहाँ से चुनोगे। सार्थक क्रम मीन्स आपका सीक्वेंस जो बिल्कुल सही रहेगा वो कौन सा रहेगा। मीन्स एक आपने मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है, कौन सा रहेगा। बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु या शिक्षा, कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा। तो देखो, सबसे पहले क्या है आपका शिशु, शिशु के बाद क्या बनेगा वो बालक, बालक के बाद क्या बनेगा, क्या करेगा वो शिक्षा हासिल करेगा, शिक्षा के बाद वो व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय के बाद क्या करेगा वो विवाह करेगा। मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीक्वेंस, मीनिंगफुल सीक्वेंस आपको बनाना था, क्या बन गया वो आपका 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला, जैसे 4 का रिलेशन 19 से है, वैसे ही 7 का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन दिए हैं, देखो 4 से बना 19, कैसे बना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 चौके 16, 16 जमा 3 19। वैसे ही 7 का स्क्वायर प्लस 3, 7 सत्ते 49, 49 प्लस 3 कितना आएगा 52, 52। मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आगे भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसे फ्रेंच का रिलेशन फ्रांस से है, वैसे ही डच का रिलेशन किससे है। मीन्स फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो फ्रांस में बोली जाएगी, तो डच जो लैंग्वेज है वो कहाँ बोली जाएगी आपकी होलैंड में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है आपका रीजनिंग के 15 क्वेश्चन का सेट। आज के आपके क्लास टेस्ट जो मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, क्लास के बच्चों को जो मैथ्स के क्वेश्चन दिए थे, सीपी और एसपी, पिछले कल के भी आपका क्लास टेस्ट के 7 क्वेश्चन थे, आज की क्लास टेस्ट के भी आपके 7 क्वेश्चन मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है कल के क्वेश्चन से। ठीक है, उसने बोला शॉपकीपर अबाउट अ टेबल फॉर 4600 एंड अ चेयर फॉर ₹1800, ही सेल द टेबल विद 10% गेन एंड चेयर एट 6% गेन, फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंटेज। टोटल आप गेन परसेंट यहाँ निकालोगे तो देखो, एसपी चेयर का 4600 में आपने खरीदी, कितने में बेचोगे 6% में। मीन्स क्या निकाल, सॉरी 10% में आप उसे, टेबल आपने 46 में खरीदा, एसपी ऑफ टेबल 4600 में आपने खरीदा, 10% का प्रॉफिट 110 अपॉन 100, डबल से डबल जीरो काट दिए, बच गया क्या 46 मल्टीप्लाई 110, कैलकुलेट करके आ गया 46 11 506 और 0 की 0। फिर एसपी मैंने निकाल ली किसकी, चेयर की। चेयर का सीपी था आपके पास कितना 1800, 6% प्रॉफिट मीन्स 106 अपॉन 100, डबल से डबल जीरो काट दो, क्या बन गया 18 मल्टीप्लाई 106, ये बन गया आपके पास 106 18 08 16 3 19, ये बन गया 1908। देखो, अब टेबल उसने बेचा 5060 आफ्टर प्रॉफिट, और चेयर उसने बेची आफ्टर प्रॉफिट 1908। तो यहाँ से आप निकाल लो उसका क्या टोटल, एसपी की टोटल उसने कितने में बेचा वो 6968। और मेरे पास सीपी ऑफ चेयर टेबल कितना था आपके पास 4600, और सीपी ऑफ चेयर कितना था आपके पास 1800। तो यहीं से मैंने निकाल लिया क्या टोटल सीपी मेरे पास कितना आ गया, इन दोनों का प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 6400। देखो, अब 6400 में आपने आइटम खरीदी और 6968 में आपने बेच दी, प्रॉफिट आएगा या लॉस, प्रॉफिट कितने रुपए का 6968 माइनस 6400, कितने का प्रॉफिट आया 568 का। ठीक है, माइनस करके प्रॉफिट परसेंट पूछा है,
प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, ठीक है, ये कट जाएगा। 8 8 ज़ा 64, 71 8 ज़ा 568, क्या बन गया आपका ये 71/8%। मीन्स इसकी मिक्स फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 8 वाला है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका डी। मीन्स 8 7/8%। ऑप्शन क्या आ गया आपके पास डी। मीन्स आप पूरा कैलकुलेट ना करते हुए अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप वहाँ पे टाइम बचाएं, ऑप्शन में देखें शॉर्ट में कि क्या उसने दे रखा है, कहाँ मैं अपना टाइम को बचाऊंगा। तो आंसर डी आपका फर्स्ट का था। सेकंड आया, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर द रेशियो 4:5, while the selling these articles the shopkeeper gained 10% on A and 20% on B, and the difference of their selling prices is rupees 480, find 30% of total cost ऑफ बोथ द आर्टिकल्स। कल का क्वेश्चन आपका था कि आपको सीपी निकालना था, लेकिन आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है कि आप क्या करोगे, सीपी का 30% निकाल दोगे। बाकी क्वेश्चन सेम है आपका एज इट इज़ जो हमने कल किया था। कल क्या किया था, सेम देखो, डिफरेंस उसने दे रखा है कितने का, 480 का, किसका, एसपी का। ये सीपी है आपका 4:5, तो मैंने एसपी निकाल लिया। देखो 5 की आइटम को मैं 10% प्रॉफिट पे बेचूंगा तो 110/100, ठीक है। सॉरी बी है ये 5 का आया कितना परसेंट, 20% है, तो क्या बन गया आपका ये 5 × 120/100 -4 मल्टीप्लाई इस पे 10% है, 110/100 इज इक्वल टू 480। कैलकुलेट करके मेरे पास ये आया था 2 6 जा 2 5 जा 5 से 5 कटा था 6 -0 से 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये बना था आपके पास 22/5 इज इक्वल टू 480। ये बना था आपके पास एलसीएम वगैरह लेके कितना, 8/5 इज इक्वल टू 480 बना था, और 1 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 480 मल्टीप्लाई 5/8, 8 6 जा 48, 0 की 0, 65 से कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 300। मीन्स 1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 300। अब देखो 1 की वैल्यू 300 है, ए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे पास 4 है, बी का मेरे पास 5 है, इन दोनों को ऐड कर दो ए और बी को, तो मेरे पास क्या आ गया 9, किसकी वैल्यू आई, सीपी की वैल्यू आई। अगर एक की वैल्यू 300 तो 9 की वैल्यू क्या आएगी, सीपी क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई 300 मीन्स कितना आएगा 2700। टोटल सीपी आ गया दोनों आइटम का कितना 2700। लेकिन उसने मेरे को पूछा कि आज 27 नहीं मेरे को बताना है, क्या बताना है उसका 30%। तो क्या कर दिया 2700 का 30% आप निकाल लो, डबल से डबल जीरो काट दो, 27 तियाँ 81 और 0 की 0 कितना आया 810। मीन्स ऑप्शन आपका सी इज द राइट आंसर 810। अगला आपका, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 448, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कल का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, प्रॉफिट कितने परसेंट बता दिए उसने 10%। कल के क्वेश्चन में भी शायद आपको सीपी बताना था, लेकिन आज उसने चेंज कर दिया, एसपी बताना है आपको 10% प्रॉफिट कमा के। तो सेम क्वेश्चन है, क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था आपके पास, लॉस था, और मेरे को पता है प्रॉफिट क्या था आपका एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। वैल्यू पुट कर दी, एस पी की कितनी 832 माइनस सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस 448, माइनस की टर्म उधर चली गई प्लस में चली गई, वो क्या बन गया 448 इज इक्वल टू सी पी प्लस सी पी, देन 2 सी पी इज इक्वल टू, और सी पी इज इक्वल टू 1280 डिवाइडेड बाई 2, तो सी पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 640। ठीक है, सी पी आ गया कितना 640। उसने बोला इस 640 पे मेरे को 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या कर दो 640 मल्टीप्लाई 110/100, डबल से डबल जीरो कट गई, क्या बन गया 64 मल्टीप्लाई 11, मीन्स क्या आ गया आपके पास ये 704 इज योर राइट आंसर। 704 ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला,
An article is sold at profit of 13.1/4%. Had it been sold for 76.70 more, the profit would have been 16.1/5%. What should be 50% of cost price of their article in rupees? अब आपको सीपी निकालना है आइटम का। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसलिए थोड़ा सा आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन है आपके पास कितना, मैंने आपको कल बताया था इन दोनों का डिफरेंस उठा लो इसके बराबर जो दे रखा है। तो मेरे पास है 13.1/4% माइनस 16.1/5% किसके बराबर है 76.70। ये बन गया 53/4 माइनस 81/5 इज इक्वल टू 76.70। एलसीएम आया 20, 4 5 ज़ा 20, 53 5 ज़ा 265 माइनस 5 4 ज़ा ये बन गया कितना आपका 324 इज इक्वल टू 76.70। बड़ी टर्म में से छोटी टर्म आप माइनस कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस करके 59/20 इज इक्वल टू 76.70। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76.70 मल्टीप्लाई 20/59। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1534/59 काटोगे तो कितना बन जाएगा ये 26। अगर एक की वैल्यू 26 तो सीपी हमेशा किसमें से 100 में से, एक की वैल्यू 26 तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 26 गुना 100 मीन्स कितना आ जाएगा आपके पास 2600। सीपी आ गया 2600। उसने मेरे को बोला है मेरे को 2600 नहीं बताना, क्या बताना उसका 50%। तो 2600 का 50% आपके पास क्या आ जाएगा मीन्स इसका आधा कितना आ गया 1300। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीधा कर लो 2600 गुना 50/100 काट पीट के आंसर कितना आएगा 1300 इज योर राइट आंसर मीन्स ऑप्शन बी। अगला आपका आज की क्लास का 5th क्वेश्चन था, एक वस्तु को 832 रुपये में, ये तो आई थिंक हमने ओके अलग था। ये क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाउट 60 पेंसिल्स एट रेट ऑफ 4 फॉर ₹5 एंड अनदर 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 फॉर 30। ही मिक्सड ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड देम एट रेट ऑफ 3 फॉर ₹4। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। हिंदी में भी आपके पास ये क्वेश्चन है, आप देख लें इसे। देखो दो तरीके हैं इसे करने के। पहला तरीका 60 पेंसिल मैं टोटल खरीद रहा हूँ, 4 पेंसिल के मैं उसे 5 रुपये दूंगा, तो 4 पेंसिल के अगर 5 दूंगा तो 60 पेंसिल के कितने दूंगा उसे मैं 75 रुपीज़। मीन्स देखो टोटल 60 खरीदी, 4 के पैकेट में अगर मैं खरीदूंगा तो कितने पैकेट बनेंगे 15 पैकेट, और हर एक पैकेट मीन्स 4 पेंसिल की हर एक पैकेट को मैं 15 रुपये में खरीदूंगा। 15 पैकेट मेरे बनेंगे, हर एक पैकेट को मैं 5 रुपये में खरीदूंगा, तो 15 पैकेट कितने में खरीदूंगा मैं 75, 15 पंजे 75। और अगली 60 पेंसिल को मैं 2 का पैक खरीदूंगा 3 रुपये का। टोटल 60 पेंसिल हैं, 2 का पैक है तो कितने पैक बनेंगे 15, और हर एक पैक के मैं 3 रुपये लूँगा तो 15 पैक के कितने दे दूंगा मैं 45 रुपीज़ में वो मैं खरीद लूँगा। 45 2 के हिसाब से 90 रुपये, सॉरी कितना आएगा वो आपका 90 रुपये। ठीक है, क्योंकि 30 पैक आएंगे, ये 30 नहीं आएंगे, 15 नहीं आएंगे, कितने आएंगे ये 30 पैक। तो 90 75 रुपये में एक पैक 60 पेंसिलें मैंने खरीदी, 60 अगली पेंसिलें खरीदी 90 रुपये की। टोटल कितनी पेंसिलें आई मेरे पास 120 पेंसिल को। टोटल कितने रुपए की ये 120 पेंसिलें कितनी आई टोटल 165 रुपये की। ठीक है, और उसने वो सोल्ड कर दी 3 पेंसिल 4 रुपये की सोल्ड की। ठीक है, अगर टोटल 120 पेंसिल मेरे पास हैं और 3 पेंसिल करके मैं उसे बेचूंगा तो कितने पैकेट बेचूंगा उसके 40 पैकेट बना के बेचूंगा। और हर एक पैकेट को अगर मैं 4 रुपये के हिसाब से बेचूं तो 40 पैकेट को मैं कितने में बेचूंगा 160 रुपये में। 40 पैकेट मीन्स 120 पेंसिल। तो देखो 120 पेंसिल मैं 165 में खरीदी और 120 पेंसिल ही मैं 160 में बेचूंगा। प्रॉफिट या लॉस, लॉस किस पे आपके सीपी पे। सीपी कितना है आपका 165 मल्टीप्लाई 100।
काट दो इसे, कितना बन गया 33 पंजे 165, क्या बन गया 100/33%। मीन्स मिक्स फ्रैक्शन में उसने ऑप्शन दिए हैं तो देख लो डिनोमिनेटर के जिसके 33 है वो आंसर है। मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्या आ जाएगा 3 1/33% का लॉस। ठीक है, फिर से इसे देख लें एक बार कि मैं टोटल 60 पेंसिल खरीदता हूँ, 4 पेंसिल के 5 रुपये दूंगा। अगर मीन्स मैं 4 पेंसिल के 5 रुपये दे रहा हूँ तो 60 पेंसिलों के कितने दूंगा 75 रुपये। इसे दूसरे तरीके से समझो कि एक मतलब पैकेट बना के मैं बेचूंगा 4 पेन का एक पैकेट, तो 60 पेन के कितने पैकेट बनेंगे 15। और हर एक पैकेट का मैं 5 रुपये दूंगा तो 15 पैकेट का कितना दूंगा 15 गुना 5 75। ऐसे ही एक और मैंने 60 पेन लिए पेंसिल लिए और वो मैंने पैक बना दिया कितने का 2 का। मीन्स 2 पेंसिल के अब मैं 3 रुपये दूंगा। 2 पेंसिल मीन्स 60 पेंसिल, टोटल 60 पेंसिल में से मैं 2 पेंसिल का पैक बनाऊंगा तो कितने पैक बनेंगे 30। हर एक पैक को मैं अगर 3 रुपये का बेचूंगा तो 30 पैक कितने के बिकेंगे मेरे 3 रुपये के हिसाब से 90 रुपये के। 75 और 90 टोटल कितने आ गए 165। 120 पेंसिल मैं 165 में खरीदूंगा और 120 पेंसिल ही मैं 160 में बेचूंगा। 5 का लॉस आएगा किस पे आपके सीपी पे, मल्टीप्लाई 100, काट पीट के आंसर कितना आ जाएगा 3 से ही 1/33% की हानि। इसका दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा था शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या सारा सेम है, चाहे आप शॉर्टकट उठा लो चाहे ये मेथड जो अभी मैंने किया। देखो उसमें क्या है, आप रेशो बनाओगे इनकी। मीन्स आपके पास उसने दे रखा है 4 4 रुपीज़ 5, मीन्स एक बन गया 5/4, दूसरा बन गया आपका 3/2। क्वांटिटी बराबर है डिवाइडेड बाय 2, मीन्स एवरेज सीपी आएगा आपके पास। ये कितना आ गया ओवरऑल कैलकुलेट करके 11/8, मीन्स आपका ये क्या आया सीपी। ऐसे ही एसपी का क्या रेट दे रखा है उसने आपको 4/3, मीन्स तीन पेंसिलें 4 के हिसाब से, मीन्स 4/3। अब 11/8 की आपने आइटम खरीदी, 4/3 की बेची, क्या आएगा आपको लॉस कितने रुपए का सीपी माइनस एसपी। जब आप एलसीएम वगैरह कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 1/24। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करो 1/24 डिवाइडेड बाय 11/8 मल्टीप्लाई 100, मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई 11/8, क्या बन गया 8/11 मल्टीप्लाई 100। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, क्या बन गया 100/33%। मीन्स उठा के फिर से कौन सा ऑप्शन बी 3 1/33%। अगला आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपका ये। मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटर बाइक खरीदी 22,000 रुपये में। देखो 22,000 में मैंने कोई आइटम खरीदी, 3,000 उसकी मरम्मत पे लगाए, मेरी जेब से गए तो कितने रुपए बन गए वो 25,000, जो कि क्या बन गया मेरा क्रय मूल्य सीपी। सीपी मैंने 25,000 में लिया, 12% प्रॉफिट पे मैं उसे बेचने की सोचूंगा। मीन्स प्रॉफिट कितना आया मेरे पास 12%। तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 25,000 सीपी मल्टीप्लाई 100 + 12/100, डबल से डबल जीरो काट दो, बचा के आपका 250 गुना 112, जीरो की जीरो, 25 दूना 50, कैरी किया मैंने क्या 5, 25 एकम 25, 5 30, कैरी कितना आ गया 28,000। एसपी आ गया कितना 28,000। लेकिन अब उसने मेरे को बोला 28 में ना बेचते हुए 500 रुपये और कम लूँ मैं, तो अब ओरिजिनल एसपी कितना आ गया, इसमें से 500 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 27,500 रुपये। तो उसने क्या पूछ लिया अब मेरे से, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, सिंपल है, लाभ परसेंट पूछ लिया प्रॉफिट परसेंट। तो देखो अब 25,000 में मैंने आइटम खरीदी और 27,500 में बेच दी, पूरा कैलकुलेट करके प्रॉफिट आया कितने का मेरे पास 2500 का। हमेशा ही किस पे आया ये आपका सीपी, मीन्स 25,000 पे मल्टीप्लाई 100, डबल से डबल जीरो, सिंगल से सिंगल, 25 एकम 25, कितने परसेंट का प्रॉफिट आया 10% का प्रॉफिट। मीन्स आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। और लास्ट क्वेश्चन था आपका
A fruit vendor recovers the cost of 95 oranges by selling 80 oranges. What his profit percent? मीन्स ये आपने क्वेश्चन देखा होगा सिंगल स्टेटमेंट का कि CP ऑफ 95 ऑरेंजेस इज इक्वल टू SP ऑफ 80 ऑरेंजेस। अब ज़्यादा पछड़े में ना पड़ते हुए मैंने आपको क्लास में ही बताया था आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। CP इज इक्वल टू 80 एंड SP इज इक्वल टू 95। ठीक है, क्रॉस कर दो इज इक्वल टू से, तो क्या बन जाएगा आपका CP इज इक्वल टू 80, SP इज इक्वल टू 95। 80 की चीज़ लेकिन 95 में बेचोगे, प्रॉफिट आएगा कितने का? 15 का। हमेशा किस पे? CP 80 पे मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो काट दो, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, 15 पंजे 75, 75 बटा 4, ओवरऑल कैलकुलेट करके 18 जो कि 72 कितना आएगा? 18.75%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्लास के 7 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस बेस पे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपसे, और 15 क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग के जो कि हम 8:30 बजे आपके लिए लेके आएंगे हर रोज़। ठीक है, किसी कारणवश आपकी अभी पिछले कल की क्लास और आज की क्लास लाइव नहीं हो पाई है, शायद 1-2 क्लासेस और ना हो पाएँ, तो आप बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो भी मिलती रहें और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें और जीत को सुनिश्चित कर लें। धन्यवाद।